जैसा अभी मरकुस से पढ़ा किया, उसी तरह मैं पढ़ना चाहूंगा मती चैप्टर 27 वर्स 46 से, जहां इस प्रकार लिखा है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग इस तस्वीर की तरफ देखें और देखें कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस क्रूस पर चढ़ाया गया। उनके घाव को, उनके बहते हुए इस खून को और सर के उस कांटे के ताज को देखें। देखें कि किस तरीके से चारों तरफ अंधियारा था और वो उस दर्द और पीड़ा में पिछले 3 घंटे से क्रूस पर लटके हुए थे। और उस दर्द और पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह गुहार लगाते हैं परमेश्वर को, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यदि आप गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से 7 शब्द, 7 वचन बोले गए थे। और पहले वचन और आखिरी वचन में उन्होंने पिता परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया। परंतु जो ये चौथा वचन है, यहां पे पिता परमेश्वर को वो परमेश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं। ये चौथा वचन उन 7 वचनों के बिल्कुल बीच का वचन है। और केवल इसी चौथे वचन में एक प्रश्न है, वो भी ऐसा प्रश्न जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या परमेश्वर, जिसने अपनी योजना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्या सच में आज वो उसे छोड़ सकता है। इस समय प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से पीड़ा में थे, दर्द में थे और अकेलेपन को महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस घड़ी क्रूस पर वो बिल्कुल अकेले छोड़ दिए गए थे। उनके चेले और वो भीड़ जो कुछ दिन पहले उनके स्वागत के लिए होशन्ना के नारे लगा रही थी, आज वो वहां नहीं थी। आज यीशु के नियुक्त चेले, कुछ सिक्कों के लिए उसने उनको पकड़वाया। वे बहुत दुखी थे, क्योंकि आज बहुत से उनके चेले उल्टे फिर गए थे। उनके अपनों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिस तरीके से पतरस ने उनका इनकार किया। और वहां जो लोग थे भी, वो लोग भी उसकी उस पीड़ा में ठट्ठा कर रहे थे। प्रियो, जिस यीशु ने इतने आश्चर्य कर्म किए, जिसने पानी को दाखरस बनाया, अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को चंगा किया, एक बहुत बड़ी भीड़ को खाना खिला के तृप्त किया और यहां तक कि मुर्दे को जिंदा किया, केवल प्रार्थना के द्वारा, आज वो इस तीसरे पहर में चिल्लाकर परमेश्वर से ये कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु के इस दर्द को अगर हम सिर्फ कल्पना करें, उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार में या कभी ऐसी स्थिति आती है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और हमें 1 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, तो हम अपने अजीजों को, अपने जानने वालों को संपर्क करते हैं। और जब उनमें से कोई राजी होता है और जब वो उस 1 यूनिट ब्लड को दे देता है, तो हम जिंदगी भर उसका इस कर्ज के बारे में रेफरेंसेस देते हैं। चाहे वो हमारी फैमिली गैदरिंग हो, हमारे दोस्तों के बीच में बात हो, तो हम हमेशा उस शख्स के लिए धन्यवादी रहते हैं और हमेशा उस कर्ज के बारे में बताते हैं और हमेशा थैंकफुल रहते हैं। जिस प्रकार हम जरूरत के समय ऐसे लोगों को याद रखते हैं, आज हमें गौर करना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना बेशकीमती लहू उस क्रूस से बहाया।
पाप ना होके भी हमारे पापों का बोझ उठाया और बिना किसी शर्त के उस दर्दनाक मृत्यु को स्वीकार किया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्यों ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में हर समय, हर परिस्थिति में जुड़ा रहता है। अक्सर हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और बहुत से क्यों हमारे जहन में आते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब अपने समय पर देता है। यहां यदि हम देखें तो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जो मानव जाति के सारे भार को उठाकर क्रूस की उस सजा को पा रहा है, आज अलगाव की उस पीड़ा को, उस दूरी की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। आइए चंद बिंदुओं से यीशु मसीह के इस चौथे वचन को हम क्या सीखते हैं जाने। सबसे पहले भविष्यवाणियों का पूरा होना। सबसे पहली जो भविष्यवाणी पूरी होती है वो है भजन संहिता चैप्टर 22 में, जहां बताया गया है कि जब यीशु ने क्रूस पर ये शब्द कहे तो वे दाऊद द्वारा लिखे इस भजन का उदाहरण दे रहे थे। इस भजन में क्रूस पर चढ़ाए गए और उससे जुड़ी बातों का वर्णन बहुत अच्छी तरह दिया गया है, जैसे कि लोगों द्वारा यीशु का तिरस्कार करना, उसका अनादर करना, उनके हाथों और पांवों में छेद करना, सैनिकों द्वारा उनके वस्त्र को बांटना, जो निराशा या अकेलेपन जैसी प्रतीत होती है, परंतु असल में वो भविष्यवाणी की पूर्ति थी। दूसरी भविष्यवाणी जो आमोस चैप्टर 8 वर्स 9 और 10 में लिखी है, आमोस चैप्टर 8 वर्स 9 एंड 10 में परमेश्वर की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और उसे देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को उत्सव का दूर करके विलाप करूंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप का गीत गाऊंगा। मैं सब की कटी का टाट बांधूंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसे एक लौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन सा होगा। सूर्य को दोपहर में अस्त कर देना ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक असामान्य घटना थी और क्रूस के समय ऐसा ही हुआ। दोपहर से लेकर 3 घंटे तक, तीसरे पहर तक वहां अंधियारा था। यहां हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। तीसरी भविष्यवाणी यशाया चैप्टर 53 में है, जहां यह बताया जाता है कि इस वचन में यशाया द्वारा जो भविष्यवाणियां की गई थी वह पूरी होती दिख रही हैं। यीशु ने मानव जाति के लिए अपने स्वयं को बलिदान किया। उसने कष्ट सहा, यहां तक कि अपने प्राण को त्याग दिया ताकि हम उस पाप से बचने वाले हो सकें। उसने वो जिल्लत को सहा, परंतु फिर भी वो शांत रहा। वो निर्दोष होकर भी क्रूस पर चढ़ाया गया। जो दूसरी बात है वो कि क्या परमेश्वर सच में क्रूस पर यीशु मसीह को छोड़ दिए थे? यदि हम दोबारा से एक बार फिर क्रूस की तरफ देखें तो यीशु मसीह जो निष्पाप था और हमारे लिए और पूरी मानव जाति के लिए पाप बन गया, और यहां तक पिता का वफादार रहा कि क्रूस की उस दर्दनाक मृत्यु को भी सह लिया ताकि मैं और आप उद्धार पा सकें। यीशु मसीह ने इंसान का रूप धारण करके इस संसार में आया। इस पल हम उसकी मानसिक और शारीरिक वेदना को देखते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जो पिता मरकुस 1:11 में यह कहता है कि तू मेरा प्रिय है और तुझसे मैं प्रसन्न हूं, जो पिता प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में
ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ देता था, क्या उस पिता ने आज प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया? प्रियो, ये कुछ समय का अलगाव, कुछ समय की दूरी थी, क्योंकि इस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पाप की दशा में हमारे लिए सजा उठा रहे थे। और ये सच है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जैसे हबक्कुक 1:13 में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई नहीं देख सकता। गलातियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। आज यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर शापित हुए और उस दर्दनाक मृत्यु को ग्रहण किया, जो उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं थी। यीशु मसीह की परमेश्वर को क्रूस पर से दी गई ये दुहाई एक विस्मित दिल की पुकार थी। इस अलगाव और दूरी की पीड़ा को, परमेश्वर द्वारा पाप ना पहचानने की पीड़ा को यीशु ने सहा, ताकि अब इस जुदाई और खामोशी के बाद आगे कोई अलगाव या दूरी ना रहे। इस क्षण यीशु ने पूरी मानव जाति के लिए पापों का बोझ उठाया और उनके और पिता के बीच ये थोड़े समय का जो अलगाव था, दूरी थी, उस तरह की वो बात महसूस हुई। यीशु मसीह ने पाप और न्याय का बोझ उठाया। जैसा दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह प्रायश्चित का बलिदान बने। परमेश्वर के मेमने के रूप में यीशु ने उस सजा को सहा, उस क्रोध को सहा, ताकि मानव जाति के जो पाप थे उससे उनको बचाया जा सके, और जिससे यीशु को अस्थाई त्याग और अकेलेपन का एहसास हुआ। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस पहर जब चारों तरफ अंधियारा था, शांति थी, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम लोग अकेलेपन को महसूस करते हैं, संदेह करते हैं, अंधकार में होते हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर जिस तरीके से हम चाहते हैं, जब वो वैसा नहीं मिलता है तो हम उस शांति की तरफ देखते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो शांति है उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर वहां उपस्थित नहीं है। हमारा परमेश्वर अंधियारों को उजियालों में बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे पाप की अवस्था में जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे और तीसरे पहर अंधियारा रहा, लेकिन यदि हम याद करें तो क्रूस पुनरुत्थान की ओर ले जाता है, और यही हमारी जीवित आशा भी है। इलोई इलोई लामा शबक्तनी की ये मसीह की पुकार यीशु के बलिदान की गहराई को प्रकट करती है। यीशु पाप बना, क्रूस पर छोड़ दिया गया ताकि हमें अपनाया जा सके। यीशु के इस त्याग और पीड़ा से पूरी मानव जाति का उद्धार और छुटकारे का इनाम मिला है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।